वैद्यनाथ दर्शन तभी संपूर्ण होते हैं जब आप वासुकिनाथ के दर्शन कर लेते हैं। आज दूसरे दिन हम वासुकिनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके लिए आज हम टैक्सी से वासुकिनाथ भगवान के दर्शन के लिए, जो कि वैद्यनाथ मंदिर से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, तो निकलेंगे। सुबह का नाश्ता लिया हमने, ये है घुगनी मूढ़ी, मुरमुरे के साथ काले चने की सब्जी और कई तरह के पकौड़े के साथ ये सर्व की जाती है। और नाश्ते में यहाँ काफ़ी झारखंड में फेमस है। या दूसरा जो विकल्प होता है नाश्ते में, पराठा और दही होती है। और तीसरे अगर स्नैक्स की बात की जाए तो ब्रेकफास्ट में चिवड़ा, प्याज, समोसे, कचौरी और स्थानीय चाय वगैरह ये सम्मिलित होती है। मीठा जो है यहाँ पर पेड़ा ही प्रसिद्ध है। ख़ास तौर पर देवघर में जब भी आप किसी भी मिठाई की दुकान पर जाएंगे या प्रसाद के रूप में भी बाबा वैद्यनाथ या फिर श्री वासुकिनाथ मंदिर में भी पेड़े कोई प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अब हम नाश्ते के बाद भगवान वासुकिनाथ के लिए निकल लिए और रास्ते का जो दृश्य है काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। काफ़ी खुला खुला इलाका है, कुछ पहाड़ी इलाका भी नज़र आ रहा है हमें बाएं हाथ की तरफ। और रास्ते में काफ़ी फेमस शॉप जो है सुखारी मंडल की काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि पेड़ा कई प्रकार के पेड़े बनाती है। मलाई पेड़ा भी है, खोए के साथ भी है, कुछ और प्रकार के भी ये मिठाई तैयार करते हैं और काफ़ी फेमस है। जैसे दिल्ली में हल्दीराम फेमस है, ऐसे ही ये यहाँ पर ये फेमस है। कुछ कई प्रकार के पेड़े चखने के बाद उसके बाद हम सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और इसी सफ़र के दौरान इस तरीके के जो कुछ मुख्य स्थान पड़ते हैं वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता है। गाड़ी से निकलकर थोड़ा सा आराम भी मिलता है और काफ़ी रिलैक्स आदमी महसूस करता है। और हम सफ़र को आगे बढ़ाने के बाद वासुकिनाथ टेम्पल से 200 मीटर की दूरी पर ये उतार देते हैं और उसके रास्ते में ये दुकानें देखो पड़ती है, जिसमें कई प्रकार के घरेलू सामान, साजो सामान, मंदिर का सामान और खेती बाड़ी का सामान, इस टाइप से कुछ चीज़ें यहाँ अवेलेबल होती हैं। और भी कई चीज़ों की दुकान है जिसमें रास्ते में आप देखते जाएंगे, जो आपको ठीक लगता है वो ख़रीद भी सकते हैं, वरना आप देखते हुए आगे की तरफ मंदिर में, ये मंदिर का मुख्य एंट्री पॉइंट है, यहीं से मंदिर प्रांगण में जाने की शुरुआत होती है। मुख्य दरवाज़ा यही है, यहीं से हम एंट्री करेंगे भगवान वासुकिनाथ का नाम लेते हुए, जो कि दर्शन इनके तभी संपूर्ण माने जाते हैं जबकि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद जब तक आप वासुकिनाथ के दर्शन नहीं करते तब तक कोई संपूर्णता नहीं मिलती। बाबा वासुकिनाथ मंदिर का भी जो बनावट है, जो शैली है, वो भी बाबा वैद्यनाथ मंदिर से काफ़ी मिलती जुलती है। यहाँ पर भी मुख्यतः भगवान वासुकिनाथ का मंदिर है, उनके सामने माता पार्वती विद्यमान हैं
और आसपास कई छोटे-मोटे मंदिर, छोटे-बड़े मंदिर बने हुए हैं, कई देवी देवताओं के, उनके भी दर्शन किए जा सकते हैं। मुख्यतः यहाँ पर और दिन के बनस्पत वीकेंड में थोड़ा रश होता है, और बाबा वैद्यनाथ में जितना रश होता है उसके बनस्पत यहाँ काफ़ी कम रश होता है। और सावन के महीने में यहाँ पर जो कांवड़ लाते हैं, पहले सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर पहले बाबा वैद्यनाथ भगवान को जल अर्पण किया जाता है। उसके बाद वासुकीनाथ में भी जलाभिषेक के बाद ही वो यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। बाबा वासुकीनाथ की 2 कथाएँ काफ़ी प्रचलित हैं, जो कि हम लोग अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग वासुकीनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए, जलाभिषेक के लिए लग गए हैं। और यहाँ पर जो जल मिलता है वो भी सुल्तानगंज से भरा हुआ ही जल मिलता है, गंगा जल होता है। वही हम लोग यहाँ शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। वासुकीनाथ के नाम से जाने जाते हैं ये, और इनकी कथा के बारे में भी थोड़ी देर बाद जानेंगे। फिलहाल हम लोग दर्शन करते हैं भगवान वासुकीनाथ के, और उसके बाद उन्हीं के सामने जो मंदिर बना हुआ है माता पार्वती का, फिर वहाँ दर्शन करेंगे। वासुकीनाथ के ध्यान करते हुए, मन में भगवान शिव का नाम लेते हुए, माता पार्वती का ध्यान करते हुए हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। ये मंदिर का द्वार आ गया है जी। मुख्य मंदिर वासुकीनाथ की मेन एंट्री यहीं से होती है। अंदर गर्भगृह में पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाएंगे। अब मंदिर के बाहर हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता ये पूजा की थाली ली है, देखिए धतूरे का फूल है, कई और फूल हैं, और भगवान शिव को जो पसंद है वही वस्तुएं उनकी पूजा के लिए पूजा में चढ़ाया जाता है। और मंदिर में दर्शन करने के बाद आप बाहर निकलते हैं पीछे की तरफ से, और निकलते ही फिर नंदी महाराज का उनके इस मंदिर के सामने विद्यमान है, उनके दर्शन करते हैं, और उसके बाद फिर मुख्य प्रांगण में हम आ जाते हैं। इससे थोड़ा अगर बाहर की तरफ जाएंगे, हल्का सा चलने के बाद फिर सामने माता पार्वती का मंदिर उपस्थित है। और अब हम लोग माता पार्वती के मंदिर की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता रास्ते में जो छोटे-बड़े कुछ मंदिर हैं उनके भी दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर में काफ़ी शांत वातावरण होता है, सब भक्तिमय होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान में कुछ उम्मीदें, कुछ आशाएं लेकर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए सामने माता पार्वती का मंदिर आ गया है। ये भगवान शिव के मंदिर के समान थोड़ा सा छोटा पड़ता है, लेकिन उनके बिल्कुल आमने-सामने बना हुआ है। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो सामने सबको हटा दिया जाता है, जिससे कि उनके आमने-सामने भगवान शिव के और माता पार्वती के बीच में कोई भी उपस्थित ना रहे। उसके बाद मंदिर खुलने के बाद बस सभी भक्तगण दोनों मंदिर में दर्शन करते हैं। फिर हम लोग बाहर आ गए दर्शन के बाद, और मंदिर में दर्शन काफ़ी सुगम और बड़े आराम से हो गए। उसके बाद आसपास के और मंदिर भी हैं। ये देखिए कुआँ भी पड़ता है उसी प्रांगण में एक।
आप चाहें तो कुएं का पानी भी भरकर जलाभिषेक के लिए ले सकते हैं, और काफ़ी मीठा पानी है इस कुएं का, उसको पी भी सकते हैं। थोड़ी देर हम कुएं के आसपास, कुएं को देखकर, आसपास के मंदिरों में टहलकर, दर्शन कर कर, और हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर पीछे की तरफ रह गए हैं, उसको देख रहे हैं। सब इकट्ठा हो जाएं तो हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ दर्शन कर लेते हैं, कुछ आगे आ जाते हैं, तो उस समय ये थोड़ी बहुत अफरा तफरी सी रहती है। कुछ मेंबर कुएं के पास हैं, कुछ लोग उस समय दर्शन कर रहे थे, तो ऐसा हो ही जाता है। और अब हम लोग यहाँ से हम पानी लेकर, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मंदिर के जो और प्रांगण में कुछ छोटे बड़े मंदिर बने हैं, उसको देखें। यहाँ की कथाएं जो हैं 2 प्रचलित हैं। एक तो समुद्र मंथन के बाद के थके हुए घायल वासुकी नाग से, समुद्र मंथन के बाद वासुकी नाग ने यहाँ दारकू वन में, पहले इसको दारकू वन भी कहते थे, और इसी वन में आकर वासुकी नाग ने अपनी थकान मिटाई थी, और उनके जो शरीर पर जो घाव हो गए थे उनसे निजात पाई थी। और वहाँ पहुंचकर पहले तपस्या की भगवान शिव की वासुकी ने, और उनके वरदान में भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया, और उनकी सारी व्याधि यहाँ दूर हुई। और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि आप वासुकी के नाम से ही ये स्थान प्रसिद्ध होगा। एक तो ये कथा हो गई। दूसरी है, वासु नाम का एक किसान यहाँ भगवान शिव का भक्त था, जो कि खेती वगैरह करते थे, और हल चलाते हुए उनके एक बार हल कहीं रुक गया खेती करते हुए। वहाँ जब कैसे रुका उसको देखा तो पता चला कि वहाँ पर भगवान शिव का स्वयं शिवलिंग विद्यमान है। तो उसको निकालकर शिवलिंग को वहाँ स्थापित किया, और रात को वासु किसान के सपने में भगवान शिव ने इस ज्योतिर्लिंग के बारे में सब बताया। और वासु ने जब गाँव में अपने सपने के बारे में बताया, तो सभी ने मिलकर उनका मंदिर का निर्माण किया।